आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नीचे पर राम रक्षा स्तोत्र का हम पहले एक बार हम इसको और आज वाचन कर लेते हैं। कल सॉरी, अजो सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मदभावमागता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे। हरे कृष्ण। आइए पहले वाचन करते हैं। ओम अश्य श्री राम रक्षा स्त्रोत मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्त्रोत जप विनियोग अथ ध्यानम् ध्यायायेदा जानुबाहुं रथसरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिर्नेत्रं प्रसन्नम्
वामाङ्करूढ सीता मुख कमल मिल्लल्लोचनं नीरधावम् नानालङ्कारदीप्तं दधतु मुरुजटामण्डलं राम। स्तोत्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यायात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितून् धनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुर्मा विभूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत् प्राज्ञै पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्येयो दृशौ प्रातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्र वत्सला जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दिता स्कंदो दिव्यायुधै पातु भुजौ भग्नैष कार्मुका करौ सीतापति पातु हृदयं दामदग्नयत् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बदाश्रया सुग्रीवेशैकटी पातु सकत्थनी हनुमत् प्रभु उरुरगुत्तम पातु रक्षै कुल विनाशकृत् जानुनी सेतु कृत् पातु जंघे दश मुखान्तका पादौ विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपुः ऐताम राम बलोपेताम रक्षां यै सुकृती पठे सचिरायु सुखी पुत्री विजयी वने भवे पाताल भूतल व्योमचारिणि न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभि रामेति राम भद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यकण्ठे धारयेत् तस्यैकरस्था सर्वसिद्धये वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं विस्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धौ बुधकौशिकः आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामै श्रीमान् स नः प्रभु तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथैषयितौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षैकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमो आतत्सच्च धनुषा विशुस्पृशया वक्षया सुगनिसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छतां सन्नद्धै कवची खड्गी चापवान धरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्चैराम पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थं पुरुषः पूर्णे कौशल्येयो रघुत्तमः वेदांत वेद्यो व्यज्ञैषै पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभै श्रीमानमप्रमेय पराक्रम इत्येतानि जपन् नित्यं मदभक्तैः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशया रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामैर्भिदिव्यैर्नते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम
श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भजनं भरजनं भवबीजानमर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशम्, रामेणाभियता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामश्च दासो विस्मयम्, रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो रामामोद्धर। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इति श्री बुद्धकौशिक मुनि विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। कल बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे भक्तों के अनुभव भी हमें राम रक्षा स्तोत्र में मिले, और जैसा कि बुद्ध कौशिक ऋषि जी का मंतव्य है उसको हम याद करें। वो इस राम रक्षा स्तोत्र का जो रचना कार्य करते हैं वो केवल और केवल भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं। हम भी गीता के साधक हैं, कम से कम लोग तो ऐसा जानते हैं या नहीं वो तो खैर अलग बात है, लेकिन लोगों को ऐसा पता है कि ये गीता के साधक हैं। तो गीता की जड़ भी, गीता रूपी वृक्ष की जड़ निष्कामता पर ही है। इसलिए मेरा एक निवेदन अवश्य रहेगा कि राम रक्षा स्तोत्र के बारे में, इसकी महिमा के बारे में बहुत ज्यादा सुनकर कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी मणि रत्न को जो है कांच की गोली के बदले में खर्च कर दें। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो किसी छोटी मोटी भौतिक कामना या दुख दर्द के लिए हम राम रक्षा स्तोत्र का इस उद्देश्य से यदि पाठ करें तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। हमने जो कुछ किया है, कोई पाप कर्म भी हमसे बने हैं या प्रारब्ध बस कुछ आने वाला है कठिन समय, तो भगवान पे विश्वास रखें। भक्त तो कभी भी भगवान से नहीं कहता कि मेरे पापों का आप क्षय कर दो, या मेरे जो हिस्से में दुख है उनको मत भुगताओ, मेरे पड़ोसी के घर में फेंकाओ उन दुखों को। ऐसा भक्त कभी नहीं कहता है ना। वो कहता है प्रभु जो है जैसा आप राजी हो, जो भी मेरे दुख हैं, प्रतिकूल परिस्थिति है, वो सब हूं, बस आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, आपका स्मरण मेरे ऊपर बनी रहे। तो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र हमें क्या देने वाला है, इस तरफ मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोगों के अनुभव सुन सुन के और कुछ छोटी मोटी कोई भूल बस, कामना बस, और कहीं इसका जो है आत्महत्या कर बैठे। मैं आत्महत्या ही कहूंगा, है ना, कि भगवत प्रेम जैसा अमूल्य रत्न मिलने वाला हो और एक छोटी मोटे भौतिक सुख के उसमें हम इसको खर्च कर दें, ऐसा नहीं हो जाए। तो कल हमने देखा 12 तक शायद हम ले चुके, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण, है ना, नरो न लिप्यते पापेर भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, है ना। भगवान के ये नाम ऐसे मधुर हैं, मधुरम मधुरम मधुराष्टकम है, रामेति राम भद्र रामचंद्रेति, कि इन नामों का
उच्चारण मात्र करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता और भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। पाप की जो फैक्ट्री है ना, पाप नष्ट होना अलग बात है। पाप तो बहुत सारी तपस्याओं से और बहुत सारे कर्म कांडों से भी दूर हो जाते हैं या क्षय हो जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं, लेकिन पापों की जो फैक्ट्री है ना वो बंद हो जाए ऐसा बहुत कम आता है। लेकिन यहाँ तो आया है पापों की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब आगे कह रहे हैं खुद कौशिक जी ऋषि, जगत चैत्रैक मंत्रेण राम नाम्नाभिरक्षितम य कंठे धारयेत् कश्य करस्था सर्व सिद्धये। कैसी बढ़िया बात कि जो इसको कंठ में धारण कर लेता है, स्त्रोत को यानी याद कर लेता है, देखिए वही बात आ गई है ना, वो एक तो सुरक्षित हो जाता है पूरी तरीके से इस मंत्र के द्वारा, और वो जगत को विजय करने वाला हो जाता है। राम नामना भी रक्षितम। देखिए जगत को कौन विजय कर सकता है? ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, हमारी दर्शन का एक मुख्य सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो अंड में है वो पिंड में है। हमारा सिद्धांत है 10 गात्र कर्म करते हैं ना, कोई आदमी शरीर छोड़ देता है तो 10 गात्र कर्म करते पिंड देते हैं। पिंड का मतलब क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड की तृप्ति होती है, ऐसी हमारे यहाँ व्यवस्था है दर्शन शास्त्र। तो जिसने खुद को विजय कर लिया है वही जगत विजयी बन सकता है। यदि खुद की इंद्रियां तो बस में है नहीं और पूरा संसार में चाहे हम आधिपत्य कर लें, लेकिन फिर भी हम जगत विजयी नहीं हो सकते। तो ये कह रहे हैं कि वो जगत विजयी हो जाता है। कैसा बढ़िया, हमारी इंद्रियां भगवान में लग जाएंगी, हमारा मन भगवान में लग जाएगा। और कह रहे हैं वज्र पंजर नाम एदम यो राम कवचम स्मरेत अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। ओ इस वज्र पंजर नामक, यानी ये सबसे, वज्र पंजर का मतलब है इससे और ऊपर कुछ है नहीं। जैसे कहते हैं ना कि और पाप तो गंगा जी में जाने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी में खड़े रह के जो पाप किए वो कहां नष्ट होंगे महाराज? भाई दुनिया में जो पाप करे वे तो गंगा जी में जाके छोड़ाए, चलो बहुत बढ़िया, मान ली बात, गंगा जी की कृपा से नष्ट हो गई। और ऐसे भी हाँ महान बुद्धिमान कलाकार हैं जो गंगा जी में भी पाप कर रहे हैं खड़े खड़े, तो अब वे कहाँ होंगे नष्ट? उन पर लेप हो गया वज्र का, ऐसा कहते हैं। तो ये जो स्त्रोत है ना, राम रक्षा स्त्रोत, ये वज्र पंजर है, यानी ऐसा कोई पाप नहीं जिसका ये नाश नहीं कर सकता है। तो जो कहते हैं जो इस राम कवच को धारण करता है उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता, उसकी सर्वत्र जय होती है। वाक शक्ति जो होती है ना, एक तो हम कभी भी अपनी वाक शक्ति को क्षय नहीं करें, है ना। जिसकी भी शक्ति बढ़ानी हो ना, मन की बढ़ानी हो, तो मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आए। वाक की शक्ति बढ़ानी हो, निंदा नहीं करें, ऊट पटांग नहीं बोले, इतना ही बोले, मित भाषी हो, मित भुक हो, तो क्या होगा, वाणी में एक ताकत आ जाएगी बहुत। यदि किसी को कह दिया, घर में भी कह दिया ना किसी को कुछ, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं होगी, इतना ऐसा तेज हो जाता है। और ऐसे ही इस वाणी का क्षय करते रहे दिन भरी, तो फिर इसका कुछ नहीं है। आप देख लो, आपके घर में कोई आदमी यदि बहुत कम बोलता हो, जरूरत पड़ने पर बोलता हो, यदि वो आपसे कुछ कहे तो आप उसका तो बहुत ध्यान रखते होंगे कि भाई ये तो इन्होंने कह दिया, ये तो इसका तो पालन करना है ना। तो कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। और आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरा तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिका। देखिए इस राम रक्षा स्तोत्र के भी जो देने वाले हैं, दाता है, वो भगवान शंकर ही हैं। भगवान शंकर गुरु तत्व हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, और इसीलिए वो घूमते रहते हैं, ज्ञान देते हैं और ज्ञान लेते हैं, कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं। तो बुद्ध कौशिक जी कह रहे हैं कि जैसा भगवान शंकर ने मुझे बताया सपने में, मैंने सुबह उठते ही जगते ही वो लिख लिया है। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है क्या? अब बुद्ध कौशिक ऋषि जी की बात पे तो विश्वास नहीं आया है, लेकिन एक मैं उदाहरण देता हूं तो सबको विश्वास आ जाएगा। हमारी बुद्धि ऐसी है, करें क्या? मैडम क्यूरी का नाम सुना है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला?
सुना होगा सब, घर में 3 मिले उनको, उनकी बेटी को भी मिला। वो मैडम क्यूरी की यदि जीवनी पढ़ें तो वो लिखती हैं कि जिस चीज पे जिस पे उनको नोबेल पुरस्कार मिला उसका अटक गई वो किसी इक्वेशन। वो कहती है मुझे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकले, मैं आगे जाऊं अटक जाऊं, आगे जाऊं अटक जाऊं, रात रात भर हो जाए। एक दिन उन्होंने ये सोच के कि अब छोड़ो इसको, किसी दूसरे तरीके से स्टार्ट करते हैं, और रात को वो उस प्रॉब्लम को लेके सो गई। तो जो अवचेतन मस्तिष्क है जो भगवान का इससे जुड़ा हुआ है, वो मैडम क्यूरी कहती हैं कि उस अवचेतन मस्तिष्क ने मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, और मैं उठी, तुरंत उठ के मैंने लिखा वो पूरा सॉल्यूशन, और लिख के वो फिर सो गई। और सुबह उनका मानस था कि अब इसको प्रोजेक्ट को बंद कर देना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो कुछ निकला नहीं। तो जब वो उसको पन्नों को समेट रही थी तो उन्होंने देखा एक पन्ने पे पूरा भरा हुआ, और उन्होंने पढ़ा तो ये तो सॉल्यूशन था। उन्होंने कहा ये सॉल्यूशन कहाँ से? तो गजब हो गया। याद करके सोई थी वो अपने इष्ट को, किसको, कि भाई अब मैं भगवान कल से छोड़ दूंगी ये सब, कोई शक्ति यदि है तो उन्होंने कहा ये तो असंभव है। वो विश्वास नहीं करें, वैज्ञानिक तो है कि भाई कोई दूसरा लिख दे, लेकिन जब उनका ध्यान गया कि अरे ये तो मेरी ही हैंड राइटिंग है, ओहो। तो बुद्ध कौशिक ऋषि जी कह रहे हैं कि मैंने भी कुछ नहीं मिलाया, जैसा भगवान शंकर ने कहा वैसा मैंने लिख दिया। और ये कैसा है, ये राम रक्षा स्तोत्र। आराम कल्प वृक्षानाम विराम सकला पदाम अभिराम त्रिलोकानाम राम श्रीमान प्रभु। कैसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, जिन्होंने का ये गुणगान कर रहा है। आराम कल्प वृक्षानाम, मानो सभी कल्प वृक्षों के वो बगीचे हैं, और विराम सकलापदाम, समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले। अरे आराम चाहता है तो आराम की तरफ है, आराम चाहता है तो आराम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहता है तो जा काम की तरफ है। त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नासन महात्मना है। तो आराम पाना है तो आना पड़ेगा राम की तरफ, और कोई चारा है ही नहीं, लिख लिख के रख ले हम। तो वो ऐसे तीनों लोकों में जो अभिराम, अभिराम देखिए, अभिराम शब्द में भी राम शब्द है। अभिराम यानी बहुत ही सुंदर मनोहर, ऐसे तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर है, शीलवान है, वो भगवान हमारे प्रभु हैं। और तरुणो रूप संपन्नो, अब देखिए यहाँ पे 2 या 3 जगह भगवान श्री राम के पर्यायवाची आए, बड़े प्यारे प्यारे हैं। अब चालू हो गए। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णाजिनांबरो फलमूलाशिनो दान्तो तापशो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथश्येतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। तरुण है, तरुण अवस्था वाले हैं भगवान जो है। कभी भी एक भी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी भगवान राम और श्री कृष्ण की बुढ़ापे की, कि हाँ हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली देखिए क्या। 16 के बाद भगवान रुक जाते हैं, और कोई ये सोचे कि आज हमने गोविंद देव जी के दर्शन कर लिए तो आप जाओ अगली झांकी में फिर वो नए मिलेंगे, फिर जाओ अगली झांकी में फिर मिलेंगे। ये तो जो अष्ट झांकी करते हैं वो बताएं कि गोविंद देव जी एक जैसे ही रहते हैं कि नए नए मिलते हैं। हमारे जैसे तो सोचते हैं अरे हाँ 1 महीने पहले ही करें, अब ऐसे ही तो होंगे और क्या है। नव तरुणों हैं, तरुण अवस्था वाले हैं, रूपवान हैं, सुकुमार हैं, महाबली हैं। दशरथ जी यही तो कहते हैं विश्वामित्र जी से, कहाँ ले जा रहे हो प्रभु, हैं देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, हैं सो मुनि देहु निमिष एक माही। वो कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, भगवान राम को मैं दे दूं और राक्षसों को मारने के लिए? अरे ये इतने कोमल हैं, ये सुकुमार हैं, ये आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, टालूंगा नहीं। आप चाहो तो मैं अपने प्राण एक क्षण में निकाल के आपको दे दूं, और या मैं चलूं आपके साथ। लेकिन भगवान श्री राम को राक्षसों के वध के लिए, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो बहुत ही कोमल है, सुकुमार है ना।
और महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो, कमल के समान नेत्र वाले, चीर कृष्णाजनांबरो, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, ये भगवान का संन्यास रूप है। फल मूलासिनो, फल मूल खाने वाले, दांतो संयमी, तपसो तपस्वी, ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथ श्वेतो, भ्रातरो राम लक्ष्मणो, ये भाई जो राम लक्ष्मण है, आगे पूरा हो रहा सेंटेंस। शरण्यो सर्व सत्वानाम, सबको शरण देने वाले और समस्त, श्रेष्ठो सर्व धनुष्मताम, सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, रक्षकुल ने हंतारो, और राक्षसों के कुल को हंत करने वाले, नाश करने वाले, त्रायताम यानी रक्षा करें, वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करें। नो रघुत्तमो, रघुवंश में उत्तम वो भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। ये भगवान के सबके नाम हैं। आत सच्च धनुषा विसु स्प्रशया वक्षया सुगन संग संगिनो, रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। देखिए, जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो वान का स्पर्श कर रहे हैं और जो अक्षय वानों से युक्त तुनीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चले। भगवान श्री राम, तुलसीदास जी महाराज की भी भगवान, उन्होंने भी इसी रूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन किए हैं। वो घोड़ों पे बैठे हुए हैं। तुलसीदास जी का बड़ा कठिन समय था। उन्होंने इस ग्रंथ की जब रचना की, रामचरितमानस की, तो सब लोग उनकी जान के दुश्मन हो गए, सारे ब्राह्मण उनके दुश्मन हो गए, तरह तरह की परीक्षाएं ली गई। उस समय मधुसूदन सरस्वती जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुआ करते थे, शंकराचार्य जी परिवार से। आखिर में उनके पास ले जाया गया उस रामचरितमानस को। तो रामचरितमानस पर जो मधुसूदन सरस्वती जी ने जो टिप्पणी की है ना, वो बहुत ही विलक्षण टिप्पणी है ना, वो बहुत प्यारी टिप्पणी है। लेकिन फिर भी उनके ग्रंथ की रक्षा के लिए और सब चीजों के लिए तुलसीदास जी को कई बार ऐसा भी हुआ कि उनकी जान पर बनाई। तो उनको किसी ने बताया, कई घटनाएं उनके जीवन की, कि अरे आप तो सो गए थे और आपकी इस झोपड़ी के चारों तरफ दो बहुत सुंदर सुंदर तरुण ऐसे राजकुमार, और हाथों में तीर लेके, धनुष बाण लेके घोड़ों पर, और रात भर उन्होंने पहरा दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा, ओहो, मेरे लिए भगवान इतना कष्ट कर रहे हैं। इसी रूप में उन्होंने तुलसीदास जी महाराज को कई बार दर्शन दिए। वो यही है, आत सज्ज धनुषा विशुष प्रसया वक्षया सुगन संग संगिनो, रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। सन्नद्ध, अब फिर आ गए, है ना, फिर आगे पर्यायवाची, सन्नद्ध कवची खड़गी चाप बाण धरो युवा, गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणा। सन्नद्ध यानी वो उद्धत हैं, हमेशा हमारी शरणागतों की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए उद्धत है। और कवचधारी है, कवची है, खड़गी है, हाथ में खड़ग है। चाप बाण धरो युवा, युवा अवस्था वाले हैं। गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणा, और वो भगवान राम और लक्ष्मण जी के सहित हमारे सभी मनोरथों की रक्षा करें, है ना। भगवान श्री राम का प्रेम हमें प्राप्त हो, इसी जन्म में हमें उनके प्रेम की प्राप्ति हो जाए, वो हम सबको शरण में लें, हम सब स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, यही हमारा मनोरथ है। रामो दासरथी सूरो लक्ष्मणानुचरो कुश है पूर्ण कौशल्यो रघुत्तमा, ये भगवान के नाम है। राम दासरथी, जैसे कि सोमदत्त, और आया नाम सोमदत्ती, तो सोमदत्ती का मतलब सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा हो गया। ऐसे ही दासरथी, है ना। शूरो लक्ष्मणानुचर, लक्ष्मण जिनके अनुचर हैं वो भगवान श्री राम। बली, बली है ना। काकुत्स है, ये काकुत्स शब्द बड़ा प्यारा है, मुझे इसका अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत विशेष मतलब है इसका। शायद ये किससे संबंधित है, चलिए। पुरुष है, पूर्ण है, कौशल्यो यानी माता कौशल्या के जो पुत्र हैं, और रघुवंश के जो उत्तम हैं, और
वेदांत वेद्यो, वेदों के जानने वाले हैं, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 15.15 में, सर्वस्यम चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना। तो वेदों के जानने वाले भी यही हैं। यज्ञेश हैं, यज्ञ के ईश भी यही, यज्ञो विष्णु, भगवान विष्णु। पुराण पुरुषोत्तमा है, भगवान जो कहते हैं ना, मैं अक्षर से अक्षराच अपि उत्तम, है ना, क्षरम अतीतो हम अक्षराज अपि उत्तमा, अतो अस्मि लोके वेदे प्रथितश्च पुरुषोत्तमा। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को पुरुषोत्तम कहते हैं, मैं ऐसा पुरुषोत्तम हूं। तो वहीं ये पुरुषोत्तम। और जानकी बल्लभा श्रीमान अप्रमेय पराक्रमा, अप्रमेय पराक्रमा। देखिए काकुत्स्थय, हाँ बताएं जरा, दोबारा लिखें, काकुत्स्थय के बारे में कुछ लिखा है किसी ने? बहुत अच्छा है, यदि आप बता पाएंगे तो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चैट का है, क्या लिखा है? काकुत्स्थय कुल में उत्पन्न, अच्छा, हाँ 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 हाँ, ककुत्स नाम के एक राजा हुए हैं, बिल्कुल इनके वंश में, रघु वंश में, इसलिए काकुत्स्थय। ये दे रहे हैं, अमीशी माथुर जी बता रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा ध्यान है कोई किसी से संबंध भी है इसका, ध्यान नहीं आ रहा। चलिए, तो हाँ, अप्रमेय पराक्रमा। अप्रमेय, देखिए प्रमा नहीं है भगवान, प्रमेय नहीं है, अप्रमेय है। क्या मतलब है? भगवान को किसी भी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, किसी भी तर्क से, इंद्रिय ज्ञान से, मन बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता। इन सब के तो वो आधार हैं, इसलिए इनको अप्रमेय कहते हैं। तो इत्तेतानि जपन नित्यम मदभक्त श्रद्धयान्विता, अश्वमेधाधिकम पुण्यम संप्राप्नोति न संशया। तो जो इन नामों का, ये जो नाम बताए, दो बार बता दिए, एक तो ये बता दिए, देखो, एक दो तीन चार पांच, पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 नाम है ये, है ना। इन 20 नामों का भी जो नित्य श्रद्धा पूर्वक जप करता है, उससे अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। रामम दूर्वादल श्यामम पद्माक्षम पीतवाससम स्तुवन्ति नामिर्भिर्दिव्यैर् नते संसारिणो नरा। रामम दूर्वा दल श्यामम, जो दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण वाले हैं। पद्माक्षम, कमल नयन है, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, अक्ष हैं। पीतवासम, वाससम यानी जो पीतांबरधारी हैं। ये भगवान श्री राम का जो इन नामों से जो स्तुवंत करते हैं, स्तुति करते हैं, वो संसार के चक्र में नहीं पड़ते। स्तुवंती नामिर्भिर दिव्येर्नते संसारिण, ये दिव्य नामों से जो भगवान की स्तुति करते हैं। कौन कौन से? फिर आ गए, 3 बार आए, मैंने कहा ना। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम काकुत्सम करुणार्णवम गुणनिधिम विप्र धार्मिकम। रामम, लक्ष्मण जी के पूर्वज हैं, है ना। और गुण निधिम, सारे सॉरी रघुवरम, रघुवरम यानी रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। सीतापति हैं, सुंदर हैं। काकुत्सम, या तो काकुत्सम का ककुस्थ कुल नंदन, ठीक है, ककुस्थ कुल नंदन यानी ये भी राजा ही हुए, उनके पीढ़ी में, वंशावली में है। करुणार्णवम है, करुणा के तो सागर है भगवान, गुणों के निधि हैं। और विप्र प्रियम, ब्राह्मण भक्त है भगवान। और धार्मिक है, परम धार्मिक है। राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांति मूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावरारे। राजेंद्रम यानी राज राजेश्वर हैं, महाराजा अधिराज भगवान श्री राम, है ना। यदि आप कहाँ है भगवान की, आज भी जहाँ राजा की तरह पूजा होती है, वो कौन सी जगह है? एमपी में है ना। अरे, यहाँ सेमिनार होने वाली थी, भूल गए।
तो आज भी वहाँ भगवान श्री राम की पूजा होती है ना। अरे वो बहुत अच्छी, यहाँ की रानी बहुत बड़ी भक्त हुई है भगवान की, है बहुत बड़ी भक्त हुई है वहां पे। उनका नाम है वो, हम्म, चलिए। तो हाँ, ओरछा, ओरछा, ठीक है। ओरछा में आज भी राजा धीराज राम विराजते हैं। और ओरछा की रानी जी है ना, तो बहुत बड़ी जबरदस्त कहानी है, बड़ी भक्त हुई है वो। ओरछा की रानी जी इनको लेके गई, अयोध्या से ओरछा लेके गई, और वो खड़ी रह के पूजा करती थी तो दर्द हो जाता था, क्योंकि बहुत अष्टयाम पूजा करती थी। तो भगवान राम उनसे बोले कि आप बैठ जाया करो, इतना परेशान हो जाती हो 8-8 10-10 घंटे की खड़ा होना। तो कहते हैं, उन्होंने कहा प्रभु आप खड़े हो, फिर मैं कैसे बैठ जाऊं, मैं तो खड़े होकर ही पूजा करूंगी, आप खड़े रहें और मैं बैठी रह के पूजा करूं, ये नहीं। भक्त थी। तो कहते हैं जब तक मंदिर पूरा बना नहीं था, मंदिर भी बड़ा भव्य है, उसमें बहुत सारा, कई मन तो सोना लगा, और राजा ने टोंट कसा था, तब तो वो लेके आई थी। तो भगवान श्री राम की जो विग्रह जो लेके आई थी, जो खड़ा हुआ था, वो आज भी महल में ही है। भगवान श्री राम अपने भक्त के लिए बैठ गए, महारानी के लिए, ओरछा की महारानी के लिए बैठ गए। आज भी वो विग्रह वहीं की वहीं है, और उन्होंने मना करवा दिया कि हम तो यहीं रहेंगे, हमारी रानी जी के यहीं रहेंगे महल में, हम मंदिर मंदिर नहीं जा रहे हम। तो राजा ने कहा कि इतना पैसा लगा दिया, मंदिर नहीं जा रहे, तो ये मंदिर क्यों बनवाया, कि नहीं अब यहीं रहेंगे, बैठ गए हम तो, अब यहीं बैठे बस, अब कहीं नहीं जा रहे। तो ऐसे हैं भगवान। तो राजाधिराज है वहां पे, राज राजेश्वर है, राजेंद्र है, सत्य संधम है, सत्य निष्ठ है भगवान, है ना। दशरथ तनयम है, श्यामलम शांत मूर्ति में, बिल्कुल शील स्वभाव के शांत भगवान श्री राम, है ना। जैसे अभी हम देखें तो गौतम बुद्ध की या पुरानी जो विग्रह में जो एक शांत, एक करुणा अवतार जो दिखते हैं, ऐसे भगवान श्री राम। वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणाय, वो रघुकुल के तिलक हैं, ऐसे भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ, जो रावणारी, रावण का भी कल्याण करने वाले। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस पूरे 38 में से भी, 43 में से भी किसी को एक भी श्लोक, एक भी छंद यदि याद करना हो तो वो ये कर ले, हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बहुत सारे संत जो राम रक्षा स्तोत्र से सिर्फ यही उठाते हैं, है ना। श्री राम राम, ये मंत्र है, प्रणाम मंत्र है, इनका तो वाचन करते ही रहना चाहिए। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। कैसी बात है, कैसी बढ़िया बात है। बहुत ही प्यारी बात है भाई, कैसे, कितना सरल नाम है भगवान का। भगवान का नाम जो है ना, ये भगवान श्री राम का नाम सभी नामों से श्रेष्ठ है। और ये अंत में तो ये बिल्कुल लक्ष्मण जी वाली बात आ गई है ना, कि लक्ष्मण जी कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ना कोई मेरी माता है, ना कोई मेरी पिता है, सब कुछ आप ही आप है, आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, है ना। मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूँ, जानकर भी नहीं जानता हूँ, ऐसा मान ले आप, क्योंकि एक आप में ही मेरी अनन्य निष्ठा है। ऐसे हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भामे चे जनकात्मजा, जिनकी दाई ओर लक्ष्मण जी हैं और बाई ओर माता जानकी हैं। पुरतो मारुतिर् यस्य तं वन्दे रघुनंदनम, बिना हनुमान जी महाराज के तो भाई राम जी, राम दरबार अधूरा रहता है। हाँ, भगवान श्री राम
पूरी मानस में यदि किसी के ऋणी रहे ना, ऋणी, हाँ, है कोई और है क्या? बताओ जरा, कोई और हो तो जिसके ऋणी हो, है? कैसी बात कही भगवान ने। तो हे उऋण में नाही, है हे सुत, हे कपि, हे हनुमान जी, तुमसे मैं उऋण नहीं हो सकता। और कहते हैं ऐसा ऋण तो जितना चढ़ जाए उतना ही अच्छा है? किसी कवि ने कहा है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जरा ये हंसी, ये उधार रहने दो, ये प्यार के जो ये ऋण है ना, ये प्रेम का जो ऋण है, ये तो उधार ही रह जाए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गोपियों से कि भाई हम तो तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकते, हम तो ऋणी हैं। हाँ, तुम अपने सौम्य स्वभाव से हमें मुक्त कर दो ऋण से, तो एक अलग बात है। और कोई मुक्त भी करता है ना ऋण से, तो उसका वो ऐसा आभार मानता है कि उसका गुणगान करते हुए घूमता है। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना भी है, कि पहले कोई महाजन यदि किसी को ऐसा लगता था कि भाई अब ये नहीं चुका पाएगा, इसकी बस की नहीं है, आदमी बहुत अच्छा है, तो वो उस बही खाते के पन्ने को ही फाड़ देता था कि जा, मूल भी और ब्याज भी कोई नहीं, अब तू जा आराम से खेल। तो कहते हैं पहले इस तरह का सौहार्द था, अब तो कटता है हर जगह, कि वो व्यक्ति पूरे गांव में उस पन्ने को अपने माथे पे लेके घूमता था, है कि देखो कैसा मेरे ऊपर इन्होंने परोपकार किया है। ऐसे ही भगवान श्री राम हनुमान जी के ऋण के तले दबे रहना चाहते हैं, है ना? तो आइए, बुद्ध कौशिक जी महाराज पहले भगवान श्री राम की शरण होंगे और फिर उनके जो दूत हैं हनुमान जी की शरण होंगे। बड़े विलक्षण श्लोक हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। और फिर एक ही और चुनना हो, मान लो एक ही चुनते हैं कई पूरे इसमें से, तो अब ये हनुमान जी वाला चुनते हैं संत, हैं? आपने सुना होगा बहुत सारे संतों को अपने मंगलाचरण में। ये हनुमान जी की स्तुति कैसी विलक्षण है बुद्ध कौशिक ऋषि जी की। हनुमान जी के समस्त जितने भी गुण हैं वो कहने में तो नहीं आ सकते, लेकिन बुद्ध कौशिक ऋषि जी ने एक ही छंद में वो सारे गुण कह दिए हैं। हा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, जिनकी मन के समान गति है, मारुत तुल्य वायु के समान जिनका वेग है, और जो जितेंद्रिय हैं। बताइए आप, हनुमान जी महाराज का कैसा जीवन है। पूरा जीवन, पूरा जीवन एक एक टकटकी वो लगाए, ये देखते हैं कि कब मेरी जरूरत भगवान श्री राम को पड़ जाए और मैं तैयार ही। ऐसा कहते हैं, एक बार आपने भी सुनी होगी ये कथा, शॉर्ट में सुना देता हूं। हनुमान जी महाराज के इस गुण से सब लोग बड़े परेशान हो गए, है ना? अयोध्या में रुक रहे थे हनुमान जी, बाकी को तो सबको आउट कर दिया भगवान ने लंका विजय के बाद। तो हनुमान जी महाराज की इस गुण के कारण सबने जो है बैठक करी, जिसमें माता सीता जी भी शामिल हो गई। क्या करें, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, सबने कहा कि ऐसा करो, सुबह से और रात तक के सब कामों की ड्यूटी बांट लो। हनुमान जी का पत्ता काट दिया सबने, है ना? हनुमान जी कोई सेवा रखी नहीं। अब हनुमान जी महाराज क्या करें, अब क्या सुबह से शाम तक हनुमान जी महाराज का कुछ नहीं हुआ। तो हनुमान जी महाराज जो है ना, वो बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जब भगवान श्री राम को हनुमान जी महाराज नहीं दिखे, तो उन्होंने ऐसे, हनुमान जी महाराज की बना मन लगा क्या भगवान का, तो उन्होंने क्या किया कि उबासी ली, जैसे कि हम लेते रहते हैं, हाँ ऐसे करके, है ना? उबासी ली वैसे ही। तो उबासी ली तो हनुमान जी ने चुटकी बजाने की जो है सेवा कर ली, जिससे कि भगवान जब भी लें तो, इसलिए भैया कभी भी ले सकते हैं उबासी, तो इसलिए मेरा यहाँ 24 घंटे बैठना जरूरी हो गया।
अब तुम्हारी सेवा तो कुछ समय की है, ये तो चलेगी जब चलेगी, मेरी सेवा तो 24 घंटे की है, अब और आफत हो गई, ये लोग हाँ तो जो है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज तो, और हमारे जैसे हों तो कोई कह दे हमारे तो तैयारी बैठे क्या, अब ये परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, इसलिए अब हमारा सेवा किया जाना संभव नहीं। इच्छा तो बहुत है हमारे सेवा करने की, लेकिन अब क्या है कि कुछ इक्वेशन बदल गई है, इसलिए अब हम नहीं कर पाएंगे। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम कपि हैं, लेकिन देखिए क्या संबोधन दिया, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, यानी हनुमान जी के बराबर बुद्धियों में, बुद्धिमानों में वो अग्रगण्यम है। वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। देखो भगवान को बस में करना होना तो भक्तों की शरण में जाना चाहिएगा, यही है सबसे सरल। गाय के पास सीधा जाओगे तो सींग मार देगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन गाय को जिस दिन पता चल गया ये मेरे बछड़े को बहुत प्रेम करते हैं, तो गाय फिर आपकी फैन हो जाएगी, फैन है ना, फैन ही कहते हैं ना। हाँ, कोई बुद्धिमताम वरिष्ठम है और हनुमान जी महाराज ने कृपा कर दी तो राम जी तो उनकी ऐसे हैं बिल्कुल, हाँ कुछ नहीं है फिर। भगवान श्री राम तो तैयार बैठे हैं, कैसे देख लो आप उदाहरण में झूठ बोल रहा हूं तो। सुग्रीव जी ने इच्छा करी थी क्या, बताओ। सुग्रीव विषयी भक्त में नाम है उनका, जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रहने को घर नहीं, खाने को कुछ नहीं है। वो सुग्रीव के पास भगवान श्री राम ऐसे मैत्री करते हैं कि अरे सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। ऐसा सेंटेंस आपको पूरी मानस में नहीं मिलेगा, पूरी मानस में नहीं मिलेगा। जो एक विषयी भक्त के लिए भगवान श्री राम एक से एक भक्त भरे पड़े हैं, मानस में एक से एक भक्त भरे पड़े, लेकिन भगवान ने इस तरह कहीं नहीं बोला है, सब विधि घटव काज में तोरे, मैं हर तरह से तेरे लिए तैयार हूं, गलत भी करना पड़े तो भी तैयार हूं, मेरी पिट बोलो हर तरीके से। वो भी किसके लिए, सुग्रीव जी के लिए। अरे पूछ के कौन लाए, कंधा बिठाए वो हनुमान जी महाराज लाए। अब उनके हाथ में मामला करें क्या, उन्होंने कहा साहब ये हमारे राजा हैं, अब देखो इनकी आप मित्रता करो इनसे और इनका आप सिस्टम सुलझाओ। भगवान ने कहा बिल्कुल बताओ आप, है ना। पहले भगवान तो, हनुमान जी तो पहले लड़ी लिए उनसे कि बताओ, हम तो सेवक हैं, हमने आपका पता पूछ लिया, इसमें क्या गलत हो गया है। मोर न्याय में पूछा साईं और तुम कस पूछे नर की नाई। ये हनुमान जी का प्रेम देखिए आप, आपने मेरे से पूछा कि मैं कौन हूं। आप तो जीवों को, अनंत जीवों के अनंत जन्मों को ध्यान रखने वाले हैं, आपकी कृपा से ही तो सब कुछ चल रहा है। आपने ये कैसे पूछ लिया कि मैं कौन हूं, है। मैं तो पूछूंगा, मेरा मैं तो पूछूंगा तुम कौन हो, मैं तो भूल सकता हूँ, जीव तो भूल सकता है, जीव का तो भूलेगा ही वो तो, लेकिन तुम कस पूछे नर की नाई। अरे जवाब नहीं बना है, भगवान श्री राम को चक्कर में डाल दिया है हनुमान जी महाराज ने। ये बुद्धिमताम वरिष्ठम है, बहुत तगड़ा मामला है। हनुमान जी को चक्कर गिन्नी खिला दी माँ इन्होंने, हाँ हनुमान जी की समझ, वो रावण को चक्कर गिन्नी खिला दी जाके। तो ऐसे हैं हनुमान जी महाराज, हम उनकी शरण लेते हैं, है ना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब इसका बड़ा मधुर पाठ आ रहा है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आहा, कवितामयी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को कूजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। यदि आप मधुसूदन सरस्वती जी की टिप्पणी पढ़ेंगे रामचरितमानस के ऊपर, वो भी ऐसी ही है, कुछ अलग शब्दों में है, लेकिन आपदापमपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदाम अपहर्तारम, सारी आपदाओं को हरने वाले हैं और सारी संपदाओं को देने वाले हैं, और त्रिलोकी में सबसे सुंदर और मनोहर उन भगवान श्री राम को मैं बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूँ।
भर जन्म भव बीजाना मर जन्म सुख संपदाम। ये तो उद्घोष है मानो खुद कौशिक ऋषि जी का भगवान श्री राम के दम पे। कैसा उद्घोष है ये। कभी भी हृदय कमजोर हो, कहीं भी कोई डर लगे, भय लगे, इस लाइन को याद कीजिएगा, इस छंद को। भर जन्म भव बीजाना मर जन्म सुख संपदाम तर जन्म यम दूताना राम रामेति गर्जनम। अरे राम राम की गर्जना यदि कहीं हो रही हो तो यमदूत नहीं आए और बाकी छोटी मोटी समस्याओं को तो, और संसार चक्र का जो जो फैक्ट्री का जो माल है ना, उस बीज को ही ये भून डालने वाला है, ये राम नाम है। समर्थ गुरु रामदास ने यही तो कहा था है शिष्य से, तू ले राम नाम की शरण की। महाराज सुबह तो मैं टपक जाऊंगा। अभी काशी जी के ज्योतिषी ने ये बताया मेरे को कि तू कल का सूरज नहीं देखेगा। तो समर्थ गुरु ने अच्छा तो शरण में आ जा, गुरुदेव के चरण दबाने लग गया। राम नाम का उच्चारण कर। यदि राम नाम का उच्चारण करेगा तो सूरज की हिम्मत नहीं है जो कल प्रकट हो जाए, और बिना सूरज के प्रकट हुए तेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि तूने राम नाम का शरण ले लिया है। ये गुरु का आदेश है। समर्थ गुरु रामदास है, मृत्यु को भी चैलेंज किया, इसलिए नाम पड़ा समर्थ। तो ऐसा ये तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। राम राम की गर्जना एक ऐसा है ना। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। राजाओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ, जिन रामचंद्र जी ने रामा निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः, जिन सब निशाचरों का ध्वंस कर दिया। रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासो स्महं रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो रामामुद्धरा। रामान नास्ति परायणम परतरम, यानी भगवान श्री राम नाम के अलावा और कोई आश्रय लायक इसके समान कोई नाम है ही नहीं। परतरम हो ही नहीं सकता इससे ऊपर। इसलिए मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दास बन जाऊं। दासो इसमें हम, और मेरा चित्त रामे चित्त लये सदा भवतु में वो रामामुद्धरा। हे प्रभु, मेरा चित्त सदा आपके राम नाम में, आपके चरण कमलों में लगा रहे, फिर अपने आप उद्धार ही हो जाएगा। उद्धार आप करने वाले हैं। क्यों? राम नाम सबसे दिव्य है, सबसे श्रेष्ठ है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम बरानने। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से, पोल खोल रहे हैं अपनी। कभी कभार खोल देते हैं, वैसे तो खोलते नहीं है, लेकिन यहाँ खोल रहे हैं पोल। वो अपनी पोल कौन खोले, लेकिन शंकर भगवान खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे सुमुखी, पार्वती माता जी से कह रहे हैं, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, ततुल्यम। और मैं सर्वदा राम 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 राम, ये जो राम नाम में ही मैं रमण करता रहता हूं है। और नहीं तो फिर रामेश्वर में क्यों पूजा करते हैं भगवान राम भगवान शंकर की, है ना। इसीलिए तो करते हैं कि भगवान शंकर को भगवान राम के बिना और कोई अवलंबन है ही नहीं। वो तो बहुत स्पष्ट कहते हैं। काशी में भी लोग जो है मेरे को कहते हैं कि काशी मेरी नगरी है और मैं मुक्ति देता हूं। अरे लोगों को पता ही नहीं है, मैं तो राम का नाम कान में फूंक देता हूँ, मुक्ति तो उसी से ही होती है। लोग मेरा जो है वो कर लेते हैं बहन, है ना। ऐसे भगवान श्री राम नाम के जापक हैं। और कलयुग में तो कैसी विलक्षण बात है इस नाम राम की। मैं 2 चौपाई सुना देता हूँ, मुझे अचानक याद आ गई है। नाम पे बहुत चौपाई है, लेकिन सिर्फ 2 चौपाई है ना, जिससे कि इस राम नाम की महत्ता बहुत जबरदस्त है। पहले तो चारों युगों में ही भगवान के नाम का प्रभाव है, लेकिन कलयुग में विशेष है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव
चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन को पाऊ। कलयुग में तो भगवान श्री राम के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं, है ना। नास्ति है विनास्ति है विनास्ति है गतिर अन्यथा, और कोई गति ही नहीं है। और इस नाम राम की महिमा जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही कम है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि हो, चाहे स्वयं भगवान हो, उन्होंने भी जो कहा है वो कम ही है, कम ही है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने एक ऐसी बात लिख दी जिससे हमें पता चले राम नाम की कितनी महिमा है। वो सब महिमा कहते हैं राम नाम की, फिर एक चौपाई कहते हैं, उसके बाद तो क्या कहें। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। अरे भगवान श्री राम खुद चाहे ना, खुद चाहे वो तो भी अपने नाम की महिमा का वो गान नहीं कर सकते। ऐसा भगवान श्री राम का नाम है जो हमको मुफ्त में मिल रहा है, फोकट में मिल रहा है। बोलिए, कोई रोक टोक नहीं है। ले नाम, लगातार नाम लें। सभी साधकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बारंबार उनके चरण कमलों में, कि वो 16 माला पे तो अवश्य पहुंचे। अब 4-8 का चक्कर नहीं रखें, अब 16 पे पहुंच जाए। भैया जितनी बिजली खा रहे हैं घर में, कंज्यूम कर रहे हैं, उतना बिल तो चुकाएं भैया, है। ये 16 माला के पीछे कोई विशेष सिस्टम है। जितनी सांस ले रहे हैं ना एक दिन में, ये उसका खर्चा है। और यदि भगवान ने कोई मामला, कहीं हाँ कोई चक्कर पड़ गया, कहीं अवाल वो 40 साल वाला बिल भेज देंगे तो क्या होगी हमारी हालत बताओ। तो कम से कम करंट वाला तो चुकाए महाराज, नहीं फिर बिजली कटेगी जब क्या हाल होगा बताओ। हाँ, हालांकि माँ अक्षय भंडार है, माँ काटते नहीं है ना, बेचारे बिल भेजते हैं, इसीलिए हम मस्त हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही, है ना। लेकिन 16 माला पे हम सब पहुंचे, और काम चाहे रह जाए, कोई भी लड़ाई हो घर में, विषाद हो, है ना, और भी सब काम चलते रहे, आपस में लड़ाई भिड़ाई चलते रहे, बोलचाल बंद हो जाए, सब काम होते रहे, कोई बात नहीं, सब जगह ही होते। राम नाम मत छोड़ो। चाहे भले कोई टॉन्ट भी कहे कि माला लेके घूमते रहते हो, घूमती रहती है, कोई बात नहीं, फिर भी राम नाम नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। बस यही बात मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हाँ राकेश शर्मा साहब, यूट्यूब पे अगले दिन लोड हो जाते हैं वीडियोस, कभी कभार चक्कर पड़ जाता है, बाकी अगले दिन यूट्यूब पे लोड हो जाते हैं। जैसे कल का मेरे ख्याल से अब लोड हो गया होगा, है ना, परसों का तो हो ही गया, कल का भी हो गया होगा। अब डेली तो व्यवस्था नहीं होती है, एक दिन बाद ही होता है, करते हैं कोशिश, यदि डेली भी होती है तो करते हैं, देखिए ना। चलिए, आप सभी को प्रणाम, है ना। कल हम मिलते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।